वेलकम बैक फ्रेंड्स इन आवर वर्सेटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सुपर टेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, साथ ही साथ कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 6yz का गुणनखंड है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 6yz, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 6yz, ये देखिए y माइनस 3z का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो देखिए, एक्स स्क्वायर अलग कर लेते हैं, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर को हम लोग 3z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस 6yz को हम लोग 2 इंटू वाई इंटू 3z लिख सकते हैं। तो अब देखिए, ये जो पूरा समीकरण बन रहा है वो y माइनस 3z का होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3z का होल स्क्वायर। इस तरह से हमने लिख दिया। अब ये देखिए कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए यहाँ पर ए है एक्स स्क्वायर और बी पूरा क्या है वाई माइनस 3z, बी का स्क्वायर है। तो अब हम लोग एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं a प्लस बी यानी x। अब यहाँ पर देखिए प्लस y माइनस 3z, ये हो गया a प्लस बी। a माइनस बी लिखते हैं तो देखिए x माइनस वाई और प्लस 3z। चूँकि माइनस बी करेंगे तो अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे माइनस की वजह से। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है। इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई होगी। ठीक है, तो आपको एक ट्रेपेजियम की बात की जा रही है, समलंब चतुर्भुज की। मान लेते हैं एक समलंब चतुर्भुज ABCD है। ठीक है, और उसमें E और F जो हैं इस तरह से भुजाएं दी हुई हैं, बिंदु दिए हुए हैं, इस तरह से हम लोग खींच लेते हैं। और आप लोगों को क्या दे रखा है कि इनकी समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है। समांतर भुजाएं इसमें क्या, समांतर भुजाएं हैं ए बी और सी डी। तो मान लेते हैं सी डी की लंबाई a है और ए बी की लंबाई b है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें और क्या दे रखा है, इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई। अब देखिए यहाँ पर हम a और b को अगर मिलाने वाली एक मध्य बिंदु मान लेते हैं तो ये क्या होगी, उसकी लंबाई यानी h हो जाएगी। और इसकी असमांतर भुजाओं का मध्य बिंदु E मान लिया हमने और F मान लिया। ठीक, तो इस तरह से हमें एक क्वेश्चन पूछा है कि इनकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई कैलकुलेट करिए। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई बाय उनके बीच की लंबवत दूरी। तो अब यहाँ पर देखिए जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD है, ये पूरा ABCD है। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABFE। देखिए यहाँ पे ABFE बन रहा है, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम EFCD, ये देखिए दूसरा ट्रेपेजियम बन रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का जो समलंब चतुर्भुज दो अलग अलग बन रहे हैं, इनका एरिया को अगर हम ऐड कर दें तो ये पूरे एरिया आ जाएगा ABCD का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए अब क्या करना है हम लोगों को कि एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा 1/2 और समांतर भुजाओं का योग, यानी यहाँ पे दे रखा है a और b है, स्मॉल a स्मॉल b, तो a प्लस b और उनके बीच की लंबवत दूरी क्या है, h माना है हमने, इंटू h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABFE, तो 1/2। ठीक है, इनके समांतर भुजाएं क्या है, EF है, EF प्लस यहाँ पर देखिए b है, स्मॉल b, और इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी। देखिए यहाँ B से A तक की बीच की लंबवत दूरी h है। तो अगर हम केवल ट्रेपेजियम ABFE की बात कर रहे हैं तो ये h/2 हो जाएगी, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम EFCD। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए A1/2, यहाँ पे समांतर भुजाएं क्या है, EF है, और साथ ही साथ CD की वैल्यू दे रखी है स्मॉल a, तो EF प्लस स्मॉल a इंटू इनके बीच की लंबवत दूरी फिर से क्या हो जाएगी, h/2 हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये h/4 हो जाएगा, यहाँ पे h/4 हो जाएगा, h कैंसिल आउट हो जाएगा और 4/2 इधर जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस b, और यहाँ पे क्या बचेगा, EF प्लस b और E प्लस EF प्लस a, इस तरह से बचेगा।
यानी 2a + 2b इक्वल्स टू 2EF + a + b। ठीक है फ्रेंड्स, EF की यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा a + b/2। तो a + b/2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु निम्नवत है, 13 है, 14 है, 18 है, 16 है, 19 है और 12 है। तो इनकी माध्यिका कैलकुलेट करिए। तो देखिए पहले आंकड़े हम लोग गिन लेते हैं, क्या है 1 2 3 4 5 6 है, 6 है। 6 छात्रों की आयु यानी कि सम संख्या का आंकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, तो जो n है, जो इसका पद है वो है सम संख्या का पद है। तो हम लोग माध्यिका के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 ब्रैकेट में n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान। ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला सम संख्या के आंकड़े के लिए है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑड नंबर दिया होता, विषम संख्या दी रहती, तो n + 1/2वें पद का मान हो जाता। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, छोटे से बड़े क्रम में कर लिया। 12 13 14 16 18 और 19 इस तरह से हमने अरेंज कर लिया। अब n 6 है तो चलिए रख लेते हैं इसकी वैल्यू 1/2 6/2वें पद प्लस 6/2 + 1वां पद, यानी यहाँ पे हो गया थर्ड और फोर्थ पद जो यहाँ पे है वो हमें देखना है। तो यहाँ से देखिए थर्ड पद कौन सा है, 14 है, और फोर्थ पद कौन सा है, 16 है। तो 14 और 16 को आप ऐड करेंगे और 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में आनुभविक संबंध है। तो कौन सा संबंध होता है, तो देखिए होता है 3 माध्यिका इक्वल्स टू बहुलक + 2 माध्य। तो ये आप लोगों को ये फॉर्मूला होता है इनके बीच संबंध का, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, 3 माध्यिका इक्वल्स टू बहुलक + 2 × माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी। बहुत ही ईजी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपको। देखिए क्या दे रखा है कि व्यक्ति को कितने की हानि होती है, 20% की हानि हो रही है। ठीक है, और विक्रय मूल्य पर हो रही है। ठीक, तो मान लीजिए उसको तो इसको हम लोग देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लीजिए सेलिंग प्राइस यानी उसका विक्रय मूल्य जो है 100 रुपीज़ है। ठीक, तो उसको हानि तो 20 रुपये % की हो रही है। तो अगर कॉस्ट प्राइस उसका क्रय मूल्य 120 रख दें तो यहाँ से लॉस कितना हो जाएगा, 20 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आप लोग यहाँ से हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हानि का प्रतिशत कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करना है। देखिए क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी, तो हमें नॉर्मली करना क्या है, लॉस अपॉन CP × 100 ही तो निकालना है। तो लॉस कितना हो गया, 20 अपॉन CP कितना है, 120 × 100। इसको सॉल्व करेंगे, 26 × 120 और 100/6 को कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50/3%। तो इस तरह से क्रय मूल्य पे हानि का प्रतिशत जो है वो हो जाएगा 50/3%। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए x + y = 14 है, x - y = 4 है। ठीक है, इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, ऑब्वियसली पूछे जाते ही हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है आपको, ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इजी सा। इसमें +y और -y दे रखा है, इसको कट कर देंगे तो 2x = 18 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से आप कितना कैलकुलेट कर लेंगे, 9, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। मतलब किसी भी समीकरण में रख लीजिए, पहला समीकरण या दूसरा समीकरण, वहाँ पे x की वैल्यू 9 रख करके y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, 3x/2 - 5y/3 = -2 and x/3 + y/2 = 13/6। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को पहले समीकरण 1 को सॉल्व करना है। 6 एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x - 10y = -2 या 9x - 10y = -12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पहला समीकरण हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए x/3 + y/2 = 13/6 है। अगेन हम लोग क्या कर लेते हैं, 6 को एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + 3y/6 = 13/6, यानी कि सेकेंड इक्वेशन जो हमारा निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2x + 3y = 13 आ रहा है। ठीक है, 2 समीकरण हमें मिल गए। अब हमें क्या करना है कि समीकरण 1 के किसी x और y को समीकरण 2 के किसी x और y के इक्वल क्या कर लेना है, बना लेना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, x को आपस में इक्वल कर लेते हैं। तो
ऊपर वाले में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तीनों पदों में और नीचे वाले में 9 का मल्टीप्लाई कर दें तीनों पदों में, तो x की जो पद हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं और 18x को कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको y की वैल्यू मिल रही है 3 और समीकरण में y की वैल्यू जब रख लेते हैं तो x की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब ये दो समीकरण दे रखे हैं, इनको भी हमें सॉल्व करना है, xy की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसका देखिए सबसे इजी मेथड मैं बता रही हूँ, सबसे इजी मेथड ये है कि अंडर रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, LHS और RHS दोनों का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर करेंगे LHS और RHS का, तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा। भाई 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रहेगा। एंड नेक्स्ट देखिए 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो सेकेंड वन इक्वेशन भी क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो अब अगेन यही मेथड अप्लाई करेंगे कि x और y का समीकरण 1 है जो, और उसका समीकरण 2 जो है, उनमें x को इक्वल कर लेते हैं ताकि एक पद जो है कैंसिल आउट हो जाए। तो इसके लिए हम लोग समीकरण 1 में तीनों पदों में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और समीकरण 2 में तीनों पदों में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो करने पे y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0, x की वैल्यू भी आ जाएगी 0। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, समांतर क्रम से आया है ये क्वेश्चन। तो इस तरह से के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन पहले हम लोग देखते हैं कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R' का अनुपात का मान क्या होगा, अनुपात का मान पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है कि तार का प्रतिरोध जो है वो कितना है, R है, उसको काटा जा रहा है 5 पार्ट्स में, ठीक है। तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R/5 हो जाएगा, ठीक है, कि भाई 5 भागों में इनको काट दिया जा रहा है। और समांतर क्रम में जब तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/R' इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, क्योंकि 5 बराबर भागों में काटा गया है, ठीक है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, जैसे R1 है R2 है तो सबकी वैल्यू कितनी हो गई, R/5 ही तो रहेगी। तो R/5 इसकी वैल्यू है तो 1/R/5 है। तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5/R हो जाएगा। तो 1/R' इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, R' इक्वल्स टू R/25 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट किसकी वैल्यू करनी है, R/R' का मान कैलकुलेट करना है। तो R/R' इक्वल्स टू 25 आ जाएगा, ये जो अनुपात है उसकी वैल्यू आ जाएगी 25। तो इस तरह से ये समांतर क्रम का क्वेश्चन है। इस तरह से श्रेणी क्रम के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस सॉल्व करा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे, ये प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं स्टेट के। इसमें है भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो ये है सुनील अरोड़ा। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये तो आपके जनरल साइंस जीके से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इसको लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स है उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा था, तो अश्वघोष ने लिखा था। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय या थीम क्या है, तो इसकी थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स GHI 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 133वां स्थान है। नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो मत्स्येंद्र नाथ थे। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है, तो यक्षगान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कांचीपुरम में कैलाश मंदिर शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था, तो नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया था। मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो।